कराते हैं। सर एजाज के सर मुफ्ती साहब इन दिनों सर जो है डिप्टी कमिश्नर एफबीआर में तैनात हैं, कराची में हैं सर। और सर ने 2013 में जो है सीएसएस का इम्तिहान पास किया था। और पहले तो बतौर असिस्टेंट कमिश्नर लगे, फिर सर प्रमोट होकर इन दिनों जो है एज ए डिप्टी कमिश्नर सर काम कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। वालेकुम जुल्फ़िकार, शुक्रिया आपका कि आपने एक अच्छी जो है चीज़ शुरू की है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। कोविड में वैसे ही जो है इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है इसे उठाना चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं वैसे भी जब भी आता हूँ उसका उनकी तरफ से कोशिश करता हूँ कि लोगों से मिलूँ और उनके साथ पर्सनल बात करूँ, लेकिन ये अच्छा प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया है। आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू सर। क्योंकि इन दिनों कोविड की सिचुएशन भी है और कोविड ने बहुत कुछ सिखाने के साथ साथ हमें ये भी सिखाया कि टेक्नोलॉजी का जो है कैसे मसबत इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि फिजिकली एक जगह पे इकट्ठा होना इन दिनों तो बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि तमाम हजरात जो है अपनी मसरूफियात की वजह से मसरूफ हैं। तो ये एक वाहिद हमारे पास एक जरिया है टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए हम कहीं भी बैठ के कनेक्ट हो सकते हैं। तो सर सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आज जैसे हमने सेशन का टाइटल जो उन्वान रखा है, मौजूद रखा है, वो ये है कि सीएसएस एंड स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान। तो इस हवाले से आपको हमने मजबूरी किया है, आपने टाइम दिया है। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे सर ये होगा कि आप अपने तालीमी बैकग्राउंड के मुताबिक हमें बताएं, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलती है कि आपके पास अच्छी डिग्री के साथ साथ अच्छी यूनिवर्सिटी का होना भी जो है लाजमी है। आप किसी अच्छे इदारे से डिग्री लेंगे तब जाके कम्पिटेटिव एग्जाम्स को जो है आप क्रैक कर सकते हैं या एक पोजीशन अचीव कर सकते हैं। तो सर आप अपने तालीमी बैकग्राउंड के मुताबिक थोड़ा हमें बता दें। ओके, पहले ये बताएं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। ओके, देखें आपकी आवाज़ इंसान बिल्कुल क्लियर आ रही है। अगर अगर कोई सुनने वाला हमें कमेंट में बता दे कि आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओके, देखिए जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है ना कि जी आपका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, यू मस्ट बी फ्रॉम वेरी मतलब एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं, या जी फलां जगह जाएंगे तो तैयारी हो सकेगी अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हैं, आई डोंट बिलीव, मैं ये नहीं मानता इन चीज़ों को। देखिए मेरी अगर मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट गोलान से ताल्लुक है बेसिकली मेरा। मैंने प्राइमरी वहाँ से जो है किया है। देन उसके बाद मैं 6th क्लास जो है उस्मान मोहम्मद के जो है स्कूल में पढ़ा हूँ, अपना गवर्नमेंट हाई स्कूल है। और उसके बाद मैं क्वेटा चला गया था, तो वहाँ भी एक सरकारी स्कूल जो हमारे थे उसमें मैंने जो है मैट्रिक किया है। देन जुल्फ़िकार भाई, मैंने मैट्रिक के बाद जो है कॉलेज ज्वाइन नहीं किया और मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया। मैंने 2008 में एफए के इम्तिहान दिए थे प्राइवेट, और यही उस्मान मोहम्मद में। देन उसके बाद मैंने 2010 में बीए के इम्तिहान दिए थे प्राइवेट। आई हैव नेवर बीन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। देन मुझे एक मतलब एक जैसे इंसान की इनर फीलिंग्स होती है ना, मतलब एक अंदर से एक ख्याल है कि यार मुझे ना कुछ करना चाहिए। मैं उस वक़्त अपनी फीलिंग्स बताऊँ ना, मैं उस वक़्त ये सोच रहा था कि यार मेरा ना एफएससी नहीं हुआ, मैंने बीएससी नहीं किया, तो मैं पता नहीं मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी भी कि नहीं। क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि एफएससी होगा तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं बढ़ सकते। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? हर इंसान की अपनी एक डेस्टिनी है और हर इंसान अपनी स्ट्रगल करके अपनी उस मंजिल तक जो है वो पहुँच सकता है अगर वो कोशिश करे। तो मैंने डिसाइड किया कि जी सीएसएस की तैयारी करनी है। अच्छा, जब मैं सीएसएस की तैयारी करने के लिए गया तो मेरे ज़हन में ये था कि सीएसएस तो बड़ा मुश्किल है। चलें सीएसएस की तैयारी के दौरान ये होगा कि मेरी ना पीसीएस की तैयारी हो जाएगी। और ये हम में से अक्सर लोग यही सोचते हैं कि यार चलो सीएसएस की तैयारी करते हैं, नहीं तो पीसीएस हो जाएगा। अच्छा पीसीएस की तैयारी कर लेते हैं, तो पीसीएस तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोई एक पेपर वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर लेंगे और हम 17 ग्रेड में कहीं न कहीं पहुँच जाएँगे। ये होती है ज़हन में चीज़। जब मैं वहाँ गया और मैंने तैयारी शुरू की तो 2-8 दिन के बाद मैंने ये फ़ील किया कि यार ये जो मेरे साथ बाकी लोग बैठे हैं, जो मेरे साथ बाकी स्टडी कर रहे हैं, ये लोग तो ये नहीं सोच के बैठे कि इन्होंने सीएसएस नहीं, इन्होंने पीसीएस करना है, ये तो सीएसएस करने आए हैं। तो अगर ये कर सकते हैं और यही लेक्चर जो इनको दिए जा रहे हैं, वही लेक्चर मैं ले रहा हूँ, वही तैयारी मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? दैट डे आई डिसाइडेड कि जी अब करना है तो बस सीएसएस ही करना है। मैंने उसके बाद बाकी चीज़ों को सोचना ही छोड़ दिया कि पीसीएस भी होता है या कोई और चीज़ होती है। आई डिसाइडेड कि जी करना है तो बस सीएसएस करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। ना मेरा किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से बैकग्राउंड था, ना मैं किसी प्राइवेट बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा, ना इस तरह की कोई और चीज़ जिसको हम लोग कॉमन समझते हैं कि जी ये होगा
तो हमारा CSS PSS हो सकता है, अदरवाइज नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखें, CSS में जब आप आते हैं ना तो 12 पेपर होते हैं उसके। उस 12 में से 1 या 2 पेपर ही ऐसा हो सकता है ना जो आपके किसी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हो, कि जिसमें आप मास्टर्स करके आए हैं या जिसमें आप बड़ी मेहनत करके आए हैं। बाकी 10 सब्जेक्ट तो आपने खुद करने हैं। जब आप 10 सब्जेक्ट खुद कर सकते हैं तो वो 2 भी कर सकते हैं, जिसमें बेशक आपका कोई बैकग्राउंड ना हो। तो मैं जब गया तो मेरा बिल्कुल बैकग्राउंड यूं समझ लें कि जीरो था। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, और अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक ने फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, देयर इज नथिंग फॉर मैन बट फॉर व्हिच ही स्ट्राइव्स। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो आप मेहनत करें। और CSS की तैयारी में जो सबसे मस्ट चीज है, 2 चीजें। एक, आप में कमिटमेंट होनी चाहिए। आपने जो है डिसाइड कर लेना है कि जी मैंने करना है। उसके बाद आप पे लोग बातें भी करेंगे। मैं आपको वो ग्राउंड रियलिटीज बताऊं ना, जिसकी वजह से लोग डी ट्रैक हो जाते हैं। लोग बातें करेंगे, जी बड़ा मुश्किल है, आप नहीं कर सकेंगे, आप टाइम जाया कर रहे हैं, 3 साल में नहीं हुआ तो क्या करोगे, 3 अटेम्प्ट में जाया हो जाएंगे, देन ये देन वो, बेहतर है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये कर लो वो कर लो। लोगों ने प्लानिंग्स बना रखी होती हैं। मैं हमेशा जब भी क्लास में, क्योंकि मेरी यहाँ पर कराची में अपनी CSS की एकेडमी है, स्टार ऑफिसर्स एकेडमी के नाम से। तो मैं यहाँ जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, जब भी मेरा नया सेमिनार होता है, मैं कहता हूँ कि जी आप जिंदगी में ना कभी भी प्लान बी नहीं सोचें। देयर इज नो प्लान बी, देयर इज ओनली प्लान ए। और वो ये है कि जी करना है। वो जब आप फेल होके दोबारा शुरू करते हैं ना, वो बी नहीं होता, वो ए ही चल रहा होता है। वही स्ट्रगल है जो स्टार्ट से आपने ली है। तो हमेशा जिंदगी में एक तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। दूसरी जो जरूरी चीज है वो है प्रॉपर गाइडेंस। ऐसे नहीं हो सकता जुल्फकार भाई कि मैं बस किताबें उठाऊं और किसी कमरे में जाके बैठ जाऊं और चिल्ला काटूं किताबों का बैठ के, और फिर उसके बाद मैं सारी चीजों को जो है जुबानी याद कर लूं, जाऊं पेपर में, तो पेपर में सारे पेपर में सॉल्व करके आ जाऊंगा और मेरे क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। CSS के पेपर सॉल्व करने का जो तरीका है वो बड़ा डिफरेंट है। CSS में आपकी मेमोरी का टेस्ट नहीं होता। वहां आपके एटीट्यूड का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का, आपके मतलब आपकी जो एनालिसिस है ना उसका टेस्ट होता है। वहां ये नहीं कहा जाता कि जी ये जो 14 पॉइंट्स है ना कायदे आजम के, ये मुझे सारे लिख के दें। वहां ये कहा जाता है कि ये जो 14 पॉइंट्स ऑफ कायद थे, आप क्या समझते हैं कि डेमोक्रेटिकली ये ठीक है कि नहीं है? इसमें माइनॉरिटीज के राइट सिक्योर हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? इसमें नेहरू को क्या इशू था, इसमें कांग्रेस को क्या इशू था, अंग्रेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखता था? वो एनालिसिस आपसे पूछते हैं। वो ये नहीं पूछते हैं कि जी नंबर्स बताओ रट्टा मार के। रट्टा तो जुल्फकार भाई कोई भी अच्छा मार सकता है। मेमोरी तो किसी की भी अच्छी हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग मैटर्स। तो CSS में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, मुसलसल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कोई हो जो आपको वॉच कर रहा हो, जिससे आप पेपर चेक करवाएं, जिसको आप लिख के दिखाएं, जिससे आप अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे, जी ये सर मैंने किया है, इसको मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप बताएं इसमें क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, मतलब आपके बैकग्राउंड पे टोटली डिपेंड नहीं करता। CSS डिपेंड करता है जिस दिन आपने डिसाइड किया कि CSS करना है, और CSS करने तक की ये कहानी है और यही सफर है। इसमें आपने सब कुछ करना होता है। जी।